नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हैंडीकैप पर्सन। तो हैंडीकैप की कैसे केयर करें, तो हैंडीकैप क्योर, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। मतलब कि हमारे घर पे, हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, पूरे विश्व में कहीं पे भी, किसी के भी घर पे जब भी बच्चा जन्म लेता है तो हमें पता नहीं होता है कि हैंडीकैप है। लेकिन उसको कई साल के बाद, 5 साल के बाद या 4-5 साल के बाद जब पता चलता है कि वो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं पाता, तो उसको कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, डॉक्टर्स चेंज करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर सर्च करते हैं कि क्या हो गया। तो पहले तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एक डिसीज था जिसको हम नाम दिया था पोलियो। लेकिन अभी पोलियो की भी सबको रस्सी पिलवा दी है, फिर भी कई बच्चे जो है वो जन्म से हैंडीकैप होते हैं। मतलब कि चल नहीं पाते हैं, किसी के एक पैर नहीं होता, किसी का 2 पैर नहीं होता, व्हील चेयर में घूमना पड़ता है। तो वो जो बच्चा है वो 5 साल से लेके 50 साल तक चलता है, फिरता है, घूमता है, ऑफिस जाता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, सब कुछ करता है। आजकल तो व्हीकल्स भी ऐसे हो गए हैं कि जो हैंडीकैप चला सकते हैं। घर में भी व्हील चेयर ऐसी ऐसी बना दी है कि जिसमें बैठ के हम कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं, सब कुछ अपना काम कर सकते हैं। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो जो लोग को बैठे बैठे काम करना है, कुछ भी चलना फिरना नहीं होता है, घूमना फिरना नहीं होता है, उन लोगों का हम सॉल्यूशन बताते हैं कि उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। तो जो लोगों को भी भगवान ने ऐसा बनाया है हैंडीकैप, तो उन लोगों को कैसे केयर करनी चाहिए अपने हेल्थ की कि उनको कभी बीपी ना हो, उनको डायबिटीज ना हो, उनको अर्थराइटिस ना हो, उनको कोलेस्ट्रॉल ना हो, उनको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, उनको मोटापा नहीं आना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट के कैसे ट्रीटमेंट करें? वैसे तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जो भी दवाई देते हैं वो सब हम करवाते हैं, या तो फिर उनको एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं उनको एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, फिजियोथेरापिस्ट के पास ले जाना पड़ता है और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कई कई पेशेंट को तो गोदी में उठा के बाथरूम ले जाना पड़ता है, गोदी में उठा के बेड पे सुलाना पड़ता है। पूरे दिन में उसको घुमाने फिराने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इस जगह पे डॉक्टर्स ऐसा नहीं समझाएंगे कि उनका डाइट क्या होना चाहिए। पेरेंट्स को पता नहीं होती है कि ऐसे बच्चों का डाइट क्या होना चाहिए। तो आज हम समझाएंगे ये न्यू डाइट सिस्टम के माध्यम से। तो सबसे पहले तो ऐसे बच्चों को जन्म से ही एनीमा करवाना है। 1 साल का हो या 2 साल का हो या 50 साल का हो, उनको एनीमा करवाना है। नेचुरल फूड खाएंगे तो नेचुरल पॉटी आती है, लेकिन कोई नेचुरल खाता नहीं है। तो सभी समाज में ऐसा रिवाज है कि सुबह में उठते ही चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या फिर दूध पीते हैं। तो सबसे पहले तो ये बंद करना होगा। और सभी लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांति है कि कैल्शियम दूध पिएंगे तो कैल्शियम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा स्रोत अगर कैल्शियम का कुछ हो तो सहजन की पत्तियां। तो सहजन की पत्तियां उनको दिन में हर रोज 1 बार पिलानी चाहिए, पानी में डाल के या फिर फ्रेश हो तो जूस बना के। तो इसके लिए अगर आपके पास सहजन की पत्तियां नहीं हो तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे 365 डे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसमें सहजन की पत्तियां ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आ सकती है। दूसरे नंबर पे कैल्शियम अगर चाहिए तो वो है जो कड़ी पत्ता होता है, मीठा कड़ी पत्ता, उसमें से कैल्शियम मिलता है। तो वो तो पूरे समाज में, पूरे मार्केट में कहीं पे भी धरती माँ ने उगा दिया है। तो उसका भी आप जूस बना के ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को कैल्शियम दे सकते हो। लेकिन ऐसा मत समझना कि चाय पिएंगे, दूध पिएंगे तो ही कैल्शियम मिलेगा। तो दूध की प्रोडक्ट उनको नहीं देनी है। फिर जो है वो उनका बॉडी अगर हैवी हो जाता है, बैठे रहना है, पेट बड़ा हो गया है, पांव भारे हो गए हैं उनके, मतलब कि
पाँव के ऊपर बहुत सारा फैट जम गया है, तो उनको कैसा डाइट करना चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा उनको जूस देना चाहिए, वेजिटेबल्स का जूस, फ्रूट का जूस या फिर हरी पत्तियों का जूस। फिर जो नेक्स्ट है वो है सलाड। तो सलाड जो है वो पूरे दिन में 4 बार या 5 बार या पेट में जितनी बार भूख लगे उतनी बार सलाड खिला सकते हो। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाने होंगे, जो भी सीजनल है, रीजनल है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, जो माँ प्रकृति ने उगाया है, जो अपक्व है, ऐसा भोजन खाना चाहिए। नहीं कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, डोसा, इडली, पास्ता, पकोड़ा, समोसा, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर कभी कभी खाने का मन हो गया तो महीने में 1-2 बार खा सकते हैं, वो भी शाम को डिनर में ही खाना है। दोपहर में भी मन हो जाता है तो मन को बोलो कि ना, नहीं मिलेगा। दोपहर में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाना है, जूस पीना है, सलाद खाना है, अंकुरित खाना है, जो भी खाना है वो अपक्व खाना है। तो ऐसा अगर डाइट करेंगे तो हैंडीकैप पीपल को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं कि हैंडीकैप पीपल होते हैं, वो अभी तो कार भी ऐसी आ गई है कि हाथ से चला सकते हैं, स्पेशली बनाते हैं, या फिर डिजाइन ऐसा करते हैं कि एक्टिवा भी चला सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा 2 व्हील दे देते हैं जो उनका व्हीकल्स होते हैं। तो इतना भारी शरीर हो गया होता है। आपने कभी देखा नहीं कि इतने पतले कोई हैंडीकैप होगा? नहीं होगा, क्योंकि पूरे दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पकाया हुआ भोजन खाते हैं और काम तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ बैठे रहने का, तो कैसे हजम होगा? तो ये जो सारी बीमारी है वो आंत से जुड़ी हुई है। तो हैंडीकैप पीपल जो जन्म से है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन जो बाय बर्थ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको और कुछ भी बीमारी ना आए, जैसे कि चिकनगुनिया नहीं होना चाहिए, टाइफाइड नहीं होना चाहिए, मलेरिया नहीं होना चाहिए, जो डिप्रेशन होना है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी रोग जो होते हैं, जॉन्डिस की बीमारी आजकल बहुत चल रही है, तो ये लोगों को भी हो सके इतना नेचुरल डाइट खाना है, मतलब कि अपक्व भोजन खाना है। माँ प्रकृति ने सूर्य प्रकाश की मदद से इतना सारा खाना पकाया है कि अगर हम वो सुबह, शाम, दोपहर, रात खाएंगे तो भी पेट भर जाएगा। समाज में इतने सारे लोग जो होते हैं, वो कई लोग को ऐसा भी होता है कि जन्म से तो ठीक थे, लेकिन कुछ फैक्ट्री में काम करने की वजह से 2 हाथ कट जाते हैं, या तो फिर एक्सीडेंट में 2 लेग कट जाते हैं। तो वो लोगों को भी पूरी जिंदगी जो है वो अपाहिज हो जाना पड़ता है, मतलब कि किसी की मदद की जरूर पड़ती रहती है, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, आने में, जाने में, सभी चीजें में किसी की मदद लेनी पड़ती है। तो अगर हमारा शरीर हल्का फुल्का होगा, ज्यादा मोटापा नहीं होगा, कोई डिसीज नहीं होगा, सुबह में गोली, रात को गोली, दोपहर में गोली, शाम को गोली, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। तो बीमारी से बचना है तो भी हमें ये न्यू डाइट सिस्टम का मेथड 1 फॉलो करो, या तो फिर मेथड 2 फॉलो करो, या तो फिर मेथड 3 को फॉलो करो। अगर ये 3 जो हमारी मेथड है उसमें से आपको जो भी ठीक लगे उसमें से कोई भी एक मेथड को फॉलो कर सकोगे। लेकिन हैंडीकैप होने के बावजूद भी किसी को डायबिटीज हो जाता है, ये गलत बात है। उनको बीपी हो जाता है तो ये गलत बात है। उनको इनडाइजेस्टिव हो जाता है, ये गलत बात है। उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो ये गलत बात है। तो नेचुरल खाओ तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो हमने इसके लिए 100 से भी ज्यादा, 200 से भी ज्यादा हमने इतनी सारी रेसिपीज बनाई है। हमारी चैनल है रो वेगन रेसिपी। तो ये जो सारी रेसिपी है वो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी हमारी वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो आप देखिए, उसको फॉलो कीजिए। उसकी आइटम में इतनी सारी आइटम्स है, फ्रैंकी है, मंचूरियन है, पास्ता है, फिर उसमें अंदर रो में हमने
कटलेस बनाया है, खीर बनाई है, बासुंदी बनाई है, रबड़ी बनाई है, इतनी सारी रेसिपीज हमने बनाई है। तो ये सारी रेसिपीज भी आप खा सकते हो, लेकिन पकाया हुआ मृत भोजन खाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। तो जब भी खाए तो अपक्व ज्यादा से ज्यादा लेना है। फिर भी अगर कुछ पकाया हुआ खाना हो, फिर भी कुछ गरम खाना हो, या तो फिर कुछ तीखा खाना हो, या तो फिर कुछ टेस्टी खाना हो, तो उसके लिए दो चीज अवेलेबल है। एक तो बॉईल की हुई सब्जी खा सकते हो, स्टीम की हुई सब्जी खा सकते हो, या फिर उबली हुई सब्जी खा सकते हो, या तो फिर आप सूप बना के पी सकते हो। ढेर सारा बाउल भर के सूप बना के पी लोगे तो शरीर जो है उसको पोषक तत्व भी मिल जाएगा, वेजिटेबल्स भी मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड खाना है, अनाज को कम कर देना है। अनाज फिर लेना ही हो तो 5 या 10% ही लेना है, लेकिन जो है गेहूं का त्याग करो, मैदा का त्याग करो, एनिमल प्रोडक्ट्स का त्याग करो, डेयरी का त्याग करो, चावल का त्याग करो, दाल का त्याग करो। ये जो सारी चीज है वो गैस करेगी, कब्ज करेगी, पित्त करेगी, कफ करेगी, वायु करेगी। और जो भी पर्सन है जो हैंडीकैप है, एक तो कुदरत ने ऐसा लाचार बना दिया है, दूसरा हम पेट के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो पेट को अच्छा देना है, सजा नहीं देनी है। तो पेट के अंदर वो ही चीजें जानी चाहिए जो भगवान बनाते हैं, जो ईश्वर बनाते हैं, जो परमेश्वर बनाते हैं। किसी किसी के घर पे तो कुक करने के लिए महाराज आते हैं, या कोई बहन बनाने रसोई बनाने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को छुट्टी दे दीजिए। सिर्फ फल खा लीजिए, बहुत सारा सलाद खा लीजिए, एक अच्छा सा जूसर एडोप्ट घर पे ला दीजिए। हमारे पास सुजाता की एजेंसी है, आप हमसे भी मंगवा सकते हो और भी कहीं से ले सकते हो। लेकिन जो ये सुजाता की एजेंसी है वो 95% का जूस देती है। तो ऐसा जूस पीना चाहिए कि बॉडी हेल्दी रहे, बॉडी को विटामिन A to Z सारे के सारे पोषक तत्व मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, कैल्शियम मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए। ये सारा का सारा जो है वो माँ प्रकृति ने बनाया है, वो सारा का सारा रॉ फूड में खाओगे। अपक्व चीजें आप खाओगे तो उसमें से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन आप वही चीज को पका के खाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारी वीडियो को बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करो। हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो आप ये वीडियो में सहभागी हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि बिना मेडिसिन भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो पूरी की पूरी 500 वीडियो की लिंक देख लीजिए और स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। और भी आप कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको अगर हमें मिलना हो तो आप अहमदाबाद के नारायणपुरा में आ सकते हो, व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है जहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो। हैंडीकैप पीपल को सबसे ज्यादा फायदा अगर कुछ भी चीजों से होगा, पूरे विश्व में जितनी भी चीजें हैं, टीवी है, फ्रिज है, टेक्नोलॉजी है, घर है, जो भी चीजें भगवान ने बनाई है या इंसान ने बनाई है, उसमें से ये संजीवनी क्रिया है वो जो पेट की सफाई करेगा और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगी। तो हैंडीकैप पीपल को सबसे पहले सुबह में 3 बार एनीमा और रात को भी 3 बार एनीमा करवाना है। अगर आपको एनीमा किट चाहिए, एनीमा पॉट चाहिए या एनीमा का पूरा सेट चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।